एक शख्स मोहल्ले के इमाम से कहने लगा, मौलाना साहब मैं कल से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। मौलाना साहब ने पूछा, क्या मैं मस्जिद न आने की वजह पूछ सकता हूँ? उसने कहा, क्यों नहीं। तो मैं देखता हूँ कोई अपने मोबाइल पे मसरूफ है और कोई दुआ के दरमियान भी मैसेज वगैरह पढ़ रहा है और कोई मोहल्ले की खबरों पर तबसरे कर रहा है। मौलाना साहब बड़े फहम दना के मालिक थे। आपने उसे कहा कि तुम अपना आखिरी फैसला करने से पहले एक काम की इजाजत देते हो? उसने कहा, जी बिल्कुल इजाजत देता हूँ। मौलाना साहब अपने कमरे में गए और वहां से पानी का एक भरा हुआ गिलास लेकर आए। मौलाना साहब ने उस बंदे को पानी का भरा हुआ गिलास दिया और उसे हुक्म दिया कि पूरी मस्जिद के अंदर वाला जो सहन है उसके 2 चक्कर लगाओ और याद रखना कि बिल्कुल पानी छिलकना नहीं चाहिए। उस शख्स ने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है। उसने बड़ी एहतियात के साथ पानी का गिलास लिया और पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो उस पानी पर है और वो 2 चक्कर लगाकर मौलवी साहब के पास आता है और खुशी खुशी से बताने लगा कि मौलाना साहब आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया है, 2 चक्कर भी मैंने लगाए हैं और पानी भी नहीं छिलकने दिया। उस वक्त मौलाना साहब ने पूछा कि अब जरा बताओ कि जब तुम मस्जिद के 2 चक्कर लगा रहे थे उस दौरान कौन कौन शख्स मोबाइल में मसरूफ था, कौन कौन मैसेज पढ़ रहा था और कौन ऐसा था कि जो मोहल्ले की खबरों पर तबसरे कर रहा था। उस शख्स ने कहा कि मुझे तो किसी की खबर नहीं, मेरा तो सारा फोकस, मेरा सारा ध्यान पानी पर था, मैं एहतियात कर रहा था कि कहीं पानी ना छलक जाए। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि तुम्हारी परेशानी का यही हल है, जब तुम नमाज के लिए आते हो तो सारा ख्याल और सारा ध्यान और सारी तवज्जो और सारे का सारा फोकस तुम्हारा अपनी नमाज में होना चाहिए, इबादत में होना चाहिए। उस परवरदिगार की तरफ तुम्हारा रुझान और तुम्हारा ख्याल रहना चाहिए कि जिसकी इबादत के लिए तुम आए हो। तक तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी तवज्जो उस तरफ नहीं होगी, तब तक तुम्हें दूसरों के ख्यालात आते रहेंगे और दूसरों की खबर रहेगी। जब सबसे बेखबर हो जाओगे, फकत उसी खबर में रहोगे कि जिसके लिए तुम आए हो और उस मकसद पर फोकस करोगे जिस मकसद के लिए तुम मस्जिद में आए हो, तो तब तुम्हें ये चीजें परेशान नहीं करेंगी। मौलाना साहब का ये जवाब सुनकर उस बंदे को इत्मीनान आया और उसने कहा कि मैं हर मुमकिन कोशिश यही करूंगा कि मैं नमाज में फोकस करूं, अपनी नमाज के अंदर तवज्जो और अपनी नमाज में ध्यान करूं, मुझे किसी की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब बंदा अपने काम में मसरूफ हो जाता है, अपने काम में लगन रखता है और अपने काम में तवज्जो रखता है, फिर बंदे को दूसरे के नक्श और ऐब नजर नहीं आते, हमेशा दूसरों के ऐब उसी को नजर आते हैं जो अपना काम छोड़कर दूसरों पर तवज्जो करता है।